हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। मैं हूँ शिवानी, लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज रात के एपिसोड की पूरी कहानी। क्या होगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जानने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर किए बिना प्लीज मत जाइएगा। आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि भजन की दलीलों पर अंजलि अवस्थी अपने सबूतों से पानी फेरने वाली है। क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। एपिसोड की शुरुआत होती है पंकज के साथ, जो कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है राघव सिंह राजपूत को पद्मा की पीठ में चुरा घोंपते हुए और उन्होंने ही उसका मर्डर किया है। तभी अंजलि कहती है कि मुझे सिर्फ आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब आप उस रूम में एंटर हुए तो राघव सिंह राजपूत के हाथ में चाकू था? वो कहता है हाँ। तभी अंजलि कहती है, तो क्या आपने पद्मा की पीठ में चाकू मारते हुए देखा था राघव सिंह राजपूत को? पंकज कहता है कि नहीं, मैंने देखा कि पीछे से देखा मैंने कि राघव सिंह राजपूत के हाथ में चाकू है जिस पर खून लगा हुआ है और पद्मा जमीन पर लेटी है। तभी अंजलि जज का जो अटेंशन है वो ग्रैब करती है और कहती है कि आप इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कीजिए और यहाँ पर यह प्रूफ होता है कि पंकज ने सिर्फ और सिर्फ राघव सिंह राजपूत के हाथ में चाकू देता है। इससे ये प्रूफ नहीं होता कि खून इन्होंने ही किया है। यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा थॉटफुल प्रोसीजर से गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अंजलि जो कह रही है उसकी बात में कहीं ना कहीं दम तो है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अंजलि फाइनली प्रूफ कर देती है कि भजन सिंह जो कह रहा है वो एक सरासर गलत है। यहाँ राघव सिंह राजपूत ने खून नहीं किया है, उसके हाथ में सिर्फ चाकू पाया गया है। भजन कहता है अंजलि से कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि कमरे में इन दोनों के अलावा कोई और था, वो आया और इसको मार के चला गया और इनके हाथ में खंजर पकड़ा दिया ताकि ये फंस जाए। अंजलि कहते एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर जज बहुत ज्यादा सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर अंजलि परमिशन मांगती है जज से कि मैं आप सभी के सामने राघव सिंह राजपूत के फोन की रिकॉर्डिंग प्ले करना चाहूंगी। जज यहाँ परमिशन ग्रांट कर देते हैं। अंजलि रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें पद्मा कह रही होती है कि मैं शादी कर रही हूं, मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। पंकज यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर केस किस दिशा में जा रहा है। यहाँ रिकॉर्डिंग में सुनाया जाएगा जो सच वो वाकई में काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। राघव यहाँ फोन पर कहता है कि ठीक है, तुम अभी इस वक्त कहाँ हो? तभी यहाँ पर पद्मा उसे कहती है कि मैं अपने अंकल के घर हूँ, जहां पर मैं शादी कर रही हूँ और मैं 3 दिन के लिए शहर में नहीं रहूंगी। राघव कहता है कि ठीक है, तो मैं तुमसे मिलने आ जाता हूँ। मीनवाइल यहाँ जो नर्स है वो नोटिस करती है कि जो पद्मा की कंडीशन है वो डेटोरेट हो रही है, उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है। वो डॉक्टर को चिल्ला करके बुलाती है, जहां पर डॉक्टर परमिशन देते हैं फटाफट से नर्स को मेडिसिन लगाने की, ताकि पद्मा को ब्रीदिंग इश्यू जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अंजलि आती है और यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है जज से कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियो देखें जो रूपा रानी झूठ बोल रही है, वो वाली वीडियो का। और दिखाया जाता है कि जो पद्मा की हल्दी है वो यहाँ पर हो रही है और भजन ऑब्जेक्ट करता है। वो कहता है कि ये सब रस्मों की, हल्दी मेहंदी की वीडियो देख करके तुम क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रही हो, और इससे कोई प्रूफ नहीं होता है कि राघव इनोसेंट है। अंजलि कहती है एविडेंस यही प्रूफ कराते हैं कि राघव सिंह राजपूत बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें सिर्फ फंसाया जा रहा है, उन्हें सिर्फ जाल में फंसाया जा रहा है। वो कहती है कि ए भजन, मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुझे अच्छे से पता है कोर्ट के अंदर मेरे हाथ और लात चलती है और कोर्ट के बाहर यहाँ पर क्या हश्र होता है तेरा, वो भी तू जान चुका है। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अंजलि यहाँ पर जज से अपील करती है कि राघव सिंह राजपूत इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, इसीलिए उसे बेल ग्रांट की जाए। राघव सिंह यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस से लड़ जरूर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया है पद्मा के मर्डर के लिए। यहाँ पर जज काफी ज्यादा सोचने समझने की कंडीशन में और डिलेमा में होते हैं। अंजलि और भजन का यहाँ पर जबरदस्त आर्ग्यूमेंट होता है कोर्ट में। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में वार्ड बॉय आता है पद्मा के रूम में और उसकी जो सलाइन की ड्रिप है वो बंद कर देता है, जिसकी वजह से पद्मा को सांस लेने में परेशानी होती है। वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है, ब्रीदिंग इश्यूज उसे होने लगते हैं और ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। अब आप देखेंगे कि कैसे
गौरव हॉस्पिटल में पहुंचेगा और वहां पर उसके पास तभी फोन आएगा अमन का और कहेगा कि चाचू आप कहाँ हैं। गौरव कहेगा कि अंजलि ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं पद्मा को देखने हॉस्पिटल आऊं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। चलो अमन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम मुझे पूरे कोर्ट की हियरिंग की सारी डिटेल्स बताते रहना बीच बीच में कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर अमन और गौरव अंजलि, राघव और पद्मा के बारे में बात करते हैं। यानी कि आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, जहां पर भजन सिंह राजपूत की जितनी भी साजिशें थी वो नाकाम होते हुए नजर आएगी। एक तरफ तो अंजलि है जो हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है राघव को एज अ फादर मानकर उसे बचाने की, तो अब अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो राघव सिंह राजपूत है उसे भी इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि अंजलि में कितना दम है और अंजलि क्या कुछ कर सकती है। अब ऐसे में सोचने वाली बात तो ये है कि जब इस बार भी भजन सिंह और चंद्रभान ठाकुर अगर हार जाते हैं, उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ता है, तो भला उन दोनों का रिएक्शन क्या होगा। यहाँ आने वाले ट्रैक में अभी पद्मा की सिचुएशन भी काफी ज्यादा क्रिटिकल है। अगर लास्ट ऑप्शन रहता है पद्मा की गवाही का, तो क्या पद्मा सही समय पर आ पाएगी, ये भी देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर एंटरटेनिंग अपडेट्स।